और मानवर काशीराम। साथियों, मानवर काशीराम जी का जन्म गुलाम भारत में पंजाब प्रांत के रोपड़ जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था, जो सिख परिवार से थे। कॉन्वेंट स्कूल से इन्होंने इंग्लिश मीडियम में अपनी शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्लास 1 ऑफिसर बने, जो एक साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट में थे। दीना महाराजी से थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में ले जा रहा हूँ। दीना महाराजी से कुछ सीखने के बाद बाबा साहब ने दीना महाराजी की एक किताब को इतनी बार अध्ययन किया, जब तक वो संतुष्ट नहीं हो गए। उस किताब को पता नहीं 2 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, 10 बार पढ़ा, 20 बार पढ़ा। जब किताब को पढ़ के संतुष्ट हो गए तो उन्होंने 1 मिनट में और गैजेटेड ऑफिसर की कुर्सी को लात मार दी और साइकिल लेकर के अकेले ही चल दी समाज को जगाने के लिए। 1971 में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी DS4 बनाई। उसके तुरंत बाद बामसेब, शायद हमारे बीच में कुछ लोग, ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे बामसेब की फुल फॉर्म क्या है। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी SC/ST एम्प्लॉयज फेडरेशन, इसका नाम होता है पूरा। बामसेब का गठन किया। बामसेब का गठन करने के बाद 84 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। तब से लेके अब तक काशीराम जी बड़ी बड़ी विचारधाराओं को लेके समाज को जगाने चले। एक बार का शायद किस्सा है, डेट मुझे याद नहीं रही। अटल बिहारी वाजपेयी जब संसद में एक वोट से चुनाव लोकसभा में हारने के बाद, अविश्वास प्रस्ताव पे हारने के बाद जब बाहर निकले तो उनका एक शब्द निकला पत्रकार से कि मुझे मुलायम सिंह यादव और काशीराम कांटे की तरह पैरों में चुभते हैं। तो साहब ने इस बात को सुना, लेकिन उजागर नहीं होने दिया। जब नेक्स्ट चुनाव यूपी का आया तो मुलायम सिंह के साथ गठबंधन करके और उत्तर प्रदेश से विदाई कर दी। साथियों, ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे बीच में आए हैं, इनका अनुसरण करिए। सत्ता बनाने वाले नहीं, सत्ता प्राप्त करने वाले बनिए। आज SC/ST OBC माइनॉरिटी अगर ईमानदारी से एक साथ लग जाए तो सरकार को उखाड़ने में 2 दिन लगेंगे। सरकार दिखाई नहीं देगी। सरकार है, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। अब सरकार दिल्ली में चेंज हुई है, 1 बहरूपिया गया, आपदा गई, लेकिन विपदा आ गई है। मैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विपदा बोलता हूँ। विपदा, आपदा गई, विपदा आ गई है। इससे निपटने के लिए हमें अपने अपने ग्रुपों से मजबूत संगठन बनाकर इनके खिलाफ 2 महीने वेट एंड वॉच करिए, देखो ये क्या करते हैं। उसके बाद इस सरकार के खिलाफ चाहे जंतर मंतर चलना पड़े, चाहे विधानसभा बार चलना पड़े, इनके खिलाफ रैलियां प्रदर्शन करने बहुत जरूरी है। तभी सरकार को हम झुका पाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय सम्राट, जय काशीराम। बहुत बहुत धन्यवाद।